अष्टमः पाठः शठे शाठ्यम समाचरेत। जो मनुष्य दूसरे का अपकार या हानि करता है तथा शिष्टाचार और सदाचार का पालन नहीं करता है तथा दुर्वृत्ति की ओर प्रवृत्त होता है, उसे शठ कहा जाता है। ऐसे पुरुष समाज को हानि पहुंचाते हैं तथा वे देश की उन्नति में बाधक होते हैं। ऐसे लोगों के लिए ही कहा गया है शठे शाठ्यम समाचरेत। क्त्वा एवं ल्यप प्रत्यय का प्रयोग परिलक्षित है। धनराजः नाम कोऽपि धनपतिः स्वपिता माता च सह पाटलिपुत्रे वसति स्म। कालांतरे तस्य विभवं सुख समृद्धिं च अनश्यत्। अतः धनोपार्जनाय विदेशं गन्तुमैच्छत्। धनराजस्य गृहे पित्रोपार्जिता एका लोहमयी तुला आसीत्। सः तां तुलां पित्राज्ञा प्राप्य शिवराज धनिकस्य पुत्रस्य गृहे निक्षिप्य देशान्तरमगच्छत्। यदा सः पुनः अभवत् विपुलं धनं नीत्वा सः पाटलिपुत्रं प्रत्यागच्छत्। अपरेऽस्मिन् दिवसे सः शिवराजस्य गृहं गत्वा शिवराजं प्रति अवदत्, भो मित्र, मम तुलां मे प्रयच्छ। सः अवदत्, मित्र, नास्ति सा तुला। मम गृहे प्रभूताः मूषकाः अभवन्, तैः त्वदीयां तुलाम् अभक्षयन्। धनराजः ज्ञातवान् लोभीभूय शिवराजः मिथ्या वदति। किञ्चिद् विचार्य सः तूष्णीम् अतिष्ठत्। पुनः अवदत् च, मित्र, नास्त्यत्र युष्माकं दोषः। अस्मिन् संसारे किञ्चिदपि शाश्वतं नास्ति इति। एषः संसारः ईदृशः एवास्ति। दूराद् गच्छामि, अतः अहं श्रान्त स्म। इदानीम् अहं नदीं स्नानार्थं गन्तुमिच्छामि। यदि ते अनुमति भर्वेत् तदा युष्माकं पुत्रमपि आत्मना सह नयामि। तेन सह स्वपुत्र प्रेषणे आत्मलाभं दृष्ट्वा शिवराजः स्वपुत्राय आदिशत्। पितुर्वचनामकर्ण्य सः अपि स्नानोचितं साधनं नीत्वा तेन सह अगच्छत्। नद्याः तटे गिर्गुहासीत्। धनराजः नद्यां स्नानं कृत्वा तं शिवराजपुत्रं गिरिगुहायां प्रक्षिप्य तस्यां द्वारं शिलायाच्छाय सत्वरं गृहे प्रत्यागच्छत्। तम् एकाकिनं दृष्ट्वा पुत्राय चिन्तितः सः शिवराजः अपृच्छत्, त्वया सह मम पुत्रः नास्ति, कुत्रस्ति मे पुत्रः, कथय। धनराजः प्रत्यवदत्, मित्र, भृशं लज्जितोऽस्मि। अहं तव पुत्ररक्षणे असमर्थो बुभूम्। नद्याः तटात् तामेकं श्येनः अहरत्। तनिकः क्रुद्धो सन् अब्रवीत्, असत्यं वदति त्वम्। असम्भवमेतेतत् कार्यम्। श्येनः बालकं हर्तुम् असमर्थः अस्ति। प्रयच्छ मे सुतम्, अन्यथा राजद्वारे अभियोगं करिष्यामि। धनराजः अवदत्, आत्मेतत्, मत्समक्षमेव तव पुत्रं श्येनः अहरत्। श्येन तव पुत्रं कुत्र अनयत् इति अहं न जानामि। यदि नास्ति विश्वासः मम कथने तदा गच्छ अभियोग च कुरु। शिवराजः तथा करोत्। राजद्वारे राजा सम्पूर्ण वृत्तान्तं ज्ञात्वा न्यायाधीशः अपृच्छत्। तदा सः बधाञ्जलिम् अवदत्, न वदाभ्यहं सत्यम्। यत्र लौहतुलां मूषकाः खादन्ति तत्र श्येनेः अपि बालकं हरति। तत्र श्येनेः अपि बालकं हरति। आश्चर्यचकितं वृत्तान्तं ज्ञातः तदा कर्ण्यं च सर्वे उपस्थिताः सभ्याः अहसन्। धनिकः शिवराजः अपि लज्जितः अभवत्। धनराज नामक कोई धनिक अपने माता पिता के साथ पाटलिपुत्र में रहता था। कुछ समय पश्चात उसका धन, सुख और समृद्धि का नाश हो गया। अतः उसने धन कमाने के लिए परदेश जाने की सोची। धनराज के घर में पिता द्वारा ली हुई लोहे की तराजू थी। उसने पिता की आज्ञा प्राप्त कर शिवराज धनिक के पुत्र के घर में वह तुला धरोहर के रूप में रखकर
परदेश चला गया। जब वह फिर से धनी हुआ तब वह धन लेकर पाटलिपुत्र लौटा। दूसरे दिन वह शिवराज के घर जाकर शिवराज से बोला, ओह मित्र, मेरी तराजू मुझे दे दो। वह बोला, मित्र, वह तराजू नहीं है। मेरे घर में बहुत सारे चूहे हो गए थे, वे तुम्हारी दी हुई तराजू को खा गए। धनराज जान गया कि लालचवश शिवराज झूठ बोलता है। कुछ विचार करके वह चुपचाप बैठा रहा। फिर से बोला, मित्र, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। इस संसार में कुछ भी अमर नहीं है। यह संसार ऐसा ही है। दूर जाने से मैं थक गया हूँ। अब नदी में स्नान करने की मेरी इच्छा है। यदि आपकी आज्ञा हो तब तुम्हारे पुत्र को अपने साथ ले जाऊं। उसके साथ अपने पुत्र को भेजने में अपना लाभ देखकर शिवराज ने अपने पुत्र को आदेश दे दिया। पिता के वचन सुनकर वह अपने स्नान का सामान लेकर उसके साथ चला गया। नदी के किनारे पर्वत की गुफा थी। धनराज ने नदी में स्नान करके उस शिवराज के पुत्र को गुफा में छिपाकर उसके द्वार को पत्थर से ढककर शीघ्र घर लौट आया। तब उसे अकेले देखकर पुत्र की चिंता में उससे शिवराज ने पूछा, तुम्हारे साथ मेरा पुत्र नहीं है? मेरा पुत्र कहाँ है, बताओ। धनराज ने उत्तर दिया, मित्र, मैं बहुत लज्जित हूँ। मैं तुम्हारे पुत्र की रक्षा में असमर्थ रहा। नदी के किनारे से एक बाज उसे उठाकर ले गया। धनिक क्रोधित होकर बोला, तुम झूठ बोल रहे हो, यह कार्य असंभव है। बाज बालक को उठाने में समर्थ नहीं है। बताओ मेरा पुत्र कहाँ है, अन्यथा राजा के पास मुकदमा कर दूंगा। धनराज ने कहा, सत्य मानो, मेरे सामने ही तुम्हारे पुत्र को बाज ने अपहरित किया है। बाज तुम्हारे पुत्र को कहाँ ले गया यह मैं नहीं जानता। यदि मेरी बात का विश्वास न हो तो राजा से प्रार्थना करो। शिवराज ने वही किया। दरबार में राजा ने पूरा वृत्तांत जानकर न्यायाधीश से पूछा, तब उसने कहा, कुछ भी सत्य नहीं है। जहाँ लोहे की तराजू को चूहे खाते हैं, वहाँ बाज भी बालक को उठा ले जाता है। पूरी कहानी आश्चर्यजनक लगती है। उसकी बात सुनकर सभी हंसने लगे। धनिक शिवराज भी लज्जित हो गया। शब्दार्थः वर्ड मीनिंग। कोऽपि धनपतिः, कोई धनी व्यक्ति, एनी रिच मैन। कालांतरे, कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम। विभवम, संपत्ति, वेल्थ। धनोपर्जनाय, धन को इकट्ठा करने के लिए, धन कमाने के लिए। फॉर कलेक्टिंग, अर्निंग मनी। एच्छत, इच्छा की। विश्ड, डिजायर्ड। पित्रोपार्जिता, पिता द्वारा ली हुई। कलेक्टेड बाय फादर। लौहमयी तुला, लोहे की तराजू। आयरन बैलेंस। निक्षिप्य, रख कर। धरोहर के रूप में। मोर्टगेजिंग। विपुलम, बहुत सा। अ लॉट ऑफ। प्रत्यागच्छत, लौटा। रिटर्न्ड, केम बैक। प्रयच्छ, दीजिए, दे दो। गिव इट। प्रभूताः मूषकाः, बहुत से चूहे। मैनी माइस। त्वदीयाम, तुम्हारी दी हुई। गिवन बाय यू। तूष्णिम अतिष्ठत, चुप रहा। वॉज साइलेंट। किंचिदपि शाश्वतम नास्ति, कहीं भी सही सत्य नहीं है। इज नॉट राइट ट्रूथ एनीवेयर। संसारः ईदृशः एवास्ति, संसार ऐसा ही है। सच इज द वर्ल्ड। श्रांत स्मः, मैं थक गया हूं। आई एम टायर्ड। ते अनुमतिर भवेत, यदि तुम्हारी आज्ञा हो। इफ यू परमिट। पितुर्वचनमाकर्ण्य, पिता के वचन सुनकर। हियरिंग द वर्ड ऑफ द फादर। गिरि गुहा, पर्वत की गुफा। माउंटेन केव। प्रक्षिप्य, छिपाकर। हाइडिंग। शिलाया छाय, पत्थर से ढककर। कवरिंग विद अ स्टोन। भृशम लज्जितोस्मि,
बहुत लज्जित हूं। आई एम मच अशेम्ड। श्येनः बाज, हॉक। असत्यम वदति, झूठ बोलते हो। यू टेल अ लाई। अभियोग, मुकदमा, लिटिगेशन। तदाकर्ण्य, ऑप्शन तदाकर्ण्यम, उसे सुनकर, हियरिंग दैट। स्मरणीयम, रिमेंबर। क्त्वा प्रत्यय, जब एक क्रिया को पूरा करके अन्य क्रिया को किया जाता है तब वहां क्त्वा प्रत्यय होता है। इसका अर्थ कर या करके होता है। जैसे सह पठित्वा गच्छति, वह पढ़कर जाता है। वाक्य में समाप्त होने वाली क्रियार्थक पठ धातु से क्त्वा प्रत्यय हुआ है। क्त्वा में त्वा शेष रहता है। ल्यप प्रत्यय, जब धातु के पूर्व कोई उपसर्ग लगा होता है तो क्त्वा प्रत्यय के स्थान पर ल्यप प्रत्यय होता है। इसका अर्थ भी कर या करके होता है। जैसे सह विलिख्य गच्छति, वह लिखकर जाता है। वाक्य में विलिख्य में वि उपसर्ग तथा लिख धातु है, अतः इसमें ल्यप प्रत्यय है। ल्यप में य शेष रहता है।